हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस टॉपिक में हम बात करेंगे रेक्टस मसल्स के ओरिजिन की। तो देखिए आगे हम इसमें करते हैं रेक्टस मसल्स का ओरिजिन कि रेक्टस मसल्स का ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, कहाँ से इनका ओरिजिन हो रहा है। तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इनका, ये देखिए द फोर रेक्टस मसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए कॉमन टेंडिनस रिंग, यानी कि द फोर रेक्टस मसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन टेंडिनस रिंग, यानी कि इस कॉमन टेंडिनस रिंग से कहाँ से हो रहा है इसका ओरिजिनेट, यानी कि कॉमन टेंडिनस रिंग से इसका ओरिजिन हुआ है। और द एनुलस, इसी रिंग को द एनुलस ऑफ जिन भी बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, तो अब हम बात ये करते हैं कि कॉमन टेंडिनस रिंग होता कहाँ पर है, यानी कि जिसको आप एनुलस ऑफ जिन बोल रहे हो, ये पॉइंट है कहाँ पर। तो जो आपका कॉमन टेंडिनस रिंग है, इसके लिए मैंने अलग से डायग्राम ड्रॉ किया है, चलिए आपको मैं वो दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आपका इस डायग्राम में मैंने ये डायग्राम अलग से बनाया है, इसमें कॉमन टेंडिनस रिंग शो कराया गया है। ठीक है, कि किस तरीके से कॉमन टेंडिनस रिंग से ओरिजिनेट हुआ है एक्स्ट्राओकुलर मसल्स का। तो आप देख रहे हैं ये आपका आई बॉल हो गया, यानी कि लेफ्ट आई होगी, और वो आपकी राइट आई हो गई। ठीक है, तो यानी कि लेफ्ट आई और राइट आई, तो दोनों के बीच, यानी कि ये जो डायग्राम है ना, एक वर्टिकली कंडीशन में बनाया हुआ है। यानी कि अब हम ऑर्बिट वाले डायग्राम से ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक ऊपर के डायग्राम से देख रहे हैं। अब अगर आप ये व्यू देखते हैं, ये इसी के साथ में ये वाला व्यू आप अगर देखते हैं इसमें, तो एक साइड से देख रहे हैं आप इस चीज को। ठीक है, तब ये इस तरीके से शो हो रहा है। अब इस वाले जो डायग्राम को हम देख रहे हैं ना, ये डायग्राम जो है ऊपर से देख रहे हैं कि हमने एक ऑर्बिट बना लिया है। ठीक है, उसको हम एक ऊपर की साइड से देख रहे हैं। तो ऊपर की कंडीशन से हमने इसको बनाया हुआ है डायग्राम को। तो ये डायग्राम के बीच में, यानी कि अगर आप ऑर्बिट बनाते हैं तो कैसा बनता है, यहाँ से ये साइड क्या आ जाती है, इसकी लेटरल वॉल आ जाती है, लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट आ जाता है। अब ये ऑर्बिट राइट आई है, लेफ्ट आई है, और ये राइट आई है, तो बीच में दोनों के क्या बनेगा, मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट, और ये क्या है, लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट। तो लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट एंड मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट, दोनों के बीच, राइट आई और लेफ्ट आई के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, मीडियल वॉल के बीच में जो एंगल बन रहा है, वो बन रहा है आपका 0 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों आई की मीडियल वॉल के बीच में। अब अगर हम बात करते हैं लेटरल वॉल में, तो लेटरल वॉल यानी कि लेफ्ट आई का लेटरल वॉल और राइट आई का लेटरल वॉल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का, यहाँ पर अपेक्स पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री, दोनों के बीच का 45 डिग्री। अब दोनों 45 डिग्री हो रहे हैं, तो कितना हो गया ये 90 डिग्री। तो यानी कि लेटरल वॉल के बीच का जो एंगल बना वो कितना बना, 90 डिग्री। दोनों आई की लेटरल वॉल के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का लेटरल वॉल एंगल। ठीक है, ये अब ये तो हो गया, ये बात कर ली हमने कि एंगल कितना बन रहा है दोनों आई के बीच में, मीडियल वॉल के बीच में 0 डिग्री का बन रहा है, और अगर आप देखें लेटरल वॉल का तो यहाँ 45 का बनता है, तो दोनों का मिलाकर 90 डिग्री हो गया दोनों वॉल्स के बीच का। ये डायग्राम हम ऊपर से देख रहे हैं, मैंने अभी भी बता दिया। तो अब हम इसमें बात कर रहे थे कॉमन टेंडिनस रिंग की, कि ये कहाँ होता है, क्योंकि उसी पॉइंट से हमारी रेक्टस मसल्स का ओरिजिन हो रहा है, इसलिए हमें उसको करना जरूरी है कि ठीक है। तो कि कहाँ से हो रही है इसका ओरिजिन हुआ है, तो ये आप रिंग देख रहे हैं, ये आई बॉल हो गया है, ये आपका ऑप्टिक नर्व आ गया है। अब ये क्या आ गया है यहाँ पर, एनुलस जिन, यानी कि कॉमन टेंडिनस रिंग, इस पॉइंट को बोल रहे हैं हम कॉमन टेंडिनस रिंग। ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है, कॉमन टेंडिनस रिंग और एनुलस ऑफ जिन। ठीक है, तो इसी कॉमन टेंडिनस रिंग से ओरिजिनेट हुई हैं क्या, चारों रेक्टस मसल्स। ठीक है, अगर आप इस वे में देखते तो ये इस तरीके से ये चारों रेक्टस मसल्स प्रेजेंट हो रही हैं। कैसे
ये तो अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट आ गया, और अगर हम ऊपर से देखें तो ये क्या देगा, बेस ऑफ द ऑर्बिट आ जाएगा। ठीक है, तो अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट एंड द बेस ऑफ द ऑर्बिट, तो इसीलिए हमने थ्योरी को बाद में देखेंगे, पहले इसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो एनुलस कॉमन टेंडिनस रिंग इसी कॉमन टेंडिनस रिंग से ऑरिजिनेट हुआ है, किसका, रेक्टस मसल्स का। अगर आप ये डायग्राम देखें, आपने ये देखा भी होगा, सुपीरियर रेक्टस मसल्स, यानी कि ये आ गया आपका फिशर का, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का डायग्राम है ये। ठीक है, इसमें जब हम ये कॉमन, ये बाहर वाला जो सर्किल बनाते हैं ना, ये वाला सर्किल, ये क्या है, एनुलस ऑफ जिन है। ठीक है, यानी कि कॉमन टेंडिनस रिंग, ये जो सर्किल आया है ये क्या है, कॉमन टेंडिनस रिंग आया है। और ये क्या है, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और इसके अराउंड क्या हो गया, ये कॉमन टेंडिनस रिंग। तो हमने कहा कॉमन टेंडिनस रिंग से ऑरिजिनेट होती है क्या, रेक्टस मसल्स। तो आप देख भी रहे हैं डायग्राम में, ये बनी हुई है सुपीरियर रेक्टस, अब ये वाली आ गई आपकी मीडियल रेक्टस, और ये आ गई आपकी इंफीरियर रेक्टस, और ये वाली आ गई आपकी लेटरल रेक्टस। तो हो रहा है ना, चारों कॉमन टेंडिनस रिंग से ही ऑरिजिनेट इनका, इस तरीके से इसका ऑरिजिनेट हो रहा है। और ये एलपीएस मसल्स आ जाएगी इसके आउटसाइड, एंड द सुपीरियर ऑब्लिक आ गई। तो इस तरीके से इनका ऑरिजिनेट हुआ है कि ये चारों रेक्टस मसल्स ऑरिजिन हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम देखें कॉमन टेंडिनस रिंग, तो क्या है कॉमन टेंडिनस रिंग, ए कॉमन टेंडिनस रिंग अटैचमेंट टू द मीडियल पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। क्यों मीडियल पार्ट, आप क्यों है ये कॉमन टेंडिनस रिंग, ये जो आपका कॉमन टेंडिनस रिंग है वो अटैचमेंट किससे हो रहा है, मीडियल पार्ट, किसके, सुपीरियर ऑर्बिटल के। ये देखो, ये सुपीरियर एरिया आ गया ऑर्बिटल फिशर का, सुपीरियर एरिया, उसके बाद ये इंफीरियर एरिया आ गया, अब बीच में क्या आ गया, मीडियल एरिया। ये कौन सा एरिया आ गया आपका, मीडियल। ठीक है, ये एरिया आ गया आपका मीडियल सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो कॉमन टेंडिनस रिंग के अटैचमेंट कहाँ से हो रहा है, कॉमन टेंडिनस रिंग मीडियल पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से अटैचमेंट हो रहा है ये। तो इस तरीके से इसका अगर हम देखें यहाँ पर, ये वर्टिकल कंडीशन में डायग्राम है तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस व्यू में देखें, ये व्यू देख लीजिए आप, सेकेंड डायग्राम देख लेते हैं हम, ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पर ये, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये ऊपर से वो कंडीशन मैंने अभी दिखाई थी, ये ऊपर क्या आ गया, सुपीरियर रेक्टस आ गया। ठीक है, फिर हम रेक्टस मसल्स देख रहे हैं ओनली, ये यहाँ पर मीडियल रेक्टस आ गई, ये यहाँ पर साइड में लेटरल रेक्टस आ गई, इसकी उस साइड से अगर हम देखें ये इंफीरियर रेक्टस आ गई। तो चारों रेक्टस मसल्स का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कॉमन टेंडिनस रिंग से, इस कॉमन टेंडिनस रिंग से। अब कॉमन टेंडिनस रिंग जो हमारा है उसमें क्या मीडियल पार्ट किसका आ जाता है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, इसका मीडियल पार्ट इसमें प्रेजेंट हो रहा है। तो कॉमन टेंडिनस रिंग का ओरिजिन कहाँ, मीडियल पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और इसके ओरिजिन हो रहा है हमारा सुपीरियर रेक्टस, यानी कि रेक्टस मसल्स का ओरिजिन हो रहा है कॉमन टेंडिनस रिंग से। तो आपको डायग्राम से समझ आ गया होगा कि कहाँ पर इसका ओरिजिनेट हुआ है रेक्टस मसल्स का। मैंने अभी आपको बताया है कि कॉमन टेंडिनस रिंग से इसका एनुलस ऑफ जिन, जिसको हम बोल सकते हैं कॉमन टेंडिनस रिंग को, वहीं से इसका अटैचमेंट हो रहा है। ठीक है, तो विच इज अटैच्ड एट द अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट। तो ये किससे अटैच रहता है, आपके अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट, यानी कि जो कॉमन टेंडिनस रिंग है वो कहाँ पर आ रहा है, अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट। आप देख सकते हैं अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट के डायग्राम में। ठीक है, इस तरीके से ये अगर आप देखें यहाँ पर, ये देखिए अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट एंड वो कॉमन टेंडिनस रिंग वहाँ पर आ गया है, प्रेजेंट हो गया है। ठीक है, ये व्यू में इस तरीके से इसमें अटैच हो जाता है। और ऑर्बिटल फिशर के डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया है इसमें कि ठीक है, ये टेंडिनस रिंग इसमें आ गया है यहाँ पर। ठीक, ये कॉमन टेंडिनस रिंग, इसमें चारों रेक्टस मसल्स आ गई हैं, और ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के मीडियल पार्ट से अरेज हो रहा है। तो आप थोड़ा थ्योरी में देख लीजिए ये यहाँ पर।
तो थ्योरी में यहाँ पर कॉमन टेंडिनस रिंग एनुलस ऑफ जिन विच इज अटैच एट द अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट अनसर्कलिंग द ऑप्टिक फॉर्मिना एंड मीडियल पार्ट ऑफ सुपियर ऑर्बिटल फिशर। तो वही बात आ रही है, एक बार मैं यहाँ पर भी आपको डायग्राम ड्रॉ कर दिखा देती हूँ एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए ठीक, ये आपका सुपियर ऑर्बिटल फिशर आ गया है, ठीक, उसी के दौरान यहाँ पर इस तरीके से ये, ठीक, ये हमने प्रेजेंट करा दिया कॉमन टेंडिनस रिंग, ठीक। अब ये यहाँ पर कॉमन टेंडिनस रिंग प्रेजेंट हो चुका है और ये यहाँ पर आपका कॉमन टेंडिनस रिंग आ गया है, ये मीडियल रेक्टस आ गया है, ठीक है। ये यहाँ पर लेटरल रेक्टस आ जाएगा और यहाँ पर सुपीरियर रेक्टस आ जाएगा और यहाँ पर आपका इंफीरियर रेक्टस आ गया है, ठीक है। ये इसका सुपीरियर ऑर्बिटल का सुपीरियर एरिया आ गया है और ये इंफीरियर एरिया आ गया है, ठीक है। और ये आपका सुपीरियर ऑर्बिटल का कौन सा एरिया आ गया है, ये मीडियल एरिया, ठीक है, मीडियल एरिया। तो यानी कि थ्योरी आपको क्या कहती है, थ्योरी आपको कहती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, यानी कि मीडियल पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। जो आपका कॉमन टेंडिनस रिंग है ना, ये किसके अटैचमेंट हो रहा है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के मीडियल पार्ट में आ रहा है डायग्राम में मीडियल पार्ट, अभी भी वहाँ पे दिखा चुकी हूँ मैं आपको, ठीक। तो इस तरीके से इसकी चारों ओरिजिन, जो हमारी चारों रेक्टस मसल्स है उनका ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से, कॉमन टेंडिनस रिंग से। तो द एनुलस ऑफ जिन अपेयर्स ओवल क्रॉस सेक्शन मीडियल रेक्टस, यानी कि ये क्या है, एनुलस ऑफ जिन, इस पूरे सर्किल को हम क्या बोल रहे हैं, एनुलस ऑफ जिन बोल रहे हैं, ठीक है। आ जाइए आगे थोड़ा इस वाले डायग्राम में चलते हैं, ठीक। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन टेंडिनस रिंग, ये यानी कि ये हम बोल के रहे हैं इसको एनुलस ऑफ जिन, ठीक। क्रॉस सेक्शन अब मीडियल रेक्टस, अब थोड़ा इस डायग्राम से देखेंगे हम, ठीक है। तो हमारा जो मीडियल रेक्टस है, अगर हम आई के मीडियल रेक्टस की बात कर रहे हैं तो मीडियल रेक्टस अराइज कहाँ से हो रहा है, ठीक। ये देखिए आप, ये डायग्राम, ये ऊपर आ गई हमारी फ्रंटल बोन, ये जो बनी हुई है, ठीक, ये फ्रंटल बोन आ गई, उससे अटैच किया और टॉकलियर फोसा, फिर आपका सुपियर ऑब्लिक मसल, फिर रेक्टस मसल्स का ओरिजिनेट हमें देखना है यहाँ पर, ठीक। तो मीडियल रेक्टस, ये वाला एरिया कौन सा आ गया, मीडियल रेक्टस का। तो मीडियल रेक्टस अराइज फ्रॉम द मीडियल पार्ट, या इनका मीडियल पार्ट आ रहा है ऑर्बिट में, तो मीडियल रेक्टस अराइज कहाँ से हो रहा है, मीडियल पार्ट से। एंड लेटरल रेक्टस अराइज फ्रॉम द लेटरल पार्ट से, सुपीरियर रेक्टस अराइज फ्रॉम द सुपीरियर पार्ट से, एंड इंफीरियर रेक्टस अराइज फ्रॉम द इंफीरियर पार्ट से। अब थोड़ा सा थ्योरी पर देख लेते हैं डायग्राम से समझने के बाद। आ जाइए यहाँ पर थ्योरी में, ठीक है। ये देखिए थ्योरी में भी यही कहते हैं आपको, medial rectus arise from the medial part and superior rectus from the superior part and inferior rectus from the inferior part and lateral rectus from the lateral part से। superior rectus and the medial rectus are closely attached to the dural sheath and optic nerve their origin। तो आपका जो superior rectus, आइए थोड़ा सा इस डायग्राम में देखिए, जो आपका superior rectus है, सुपीरियर रेक्टस और मीडियल रेक्टस मसल्स है, ये देखिए सुपीरियर रेक्टस और मीडियल रेक्टस दोनों का ओरिजिन कहाँ हो रहा है, आर क्लोज, किसके क्लोज आ रही है, ऑप्टिक नर्व की। ये आ गया सुपीरियर रेक्टस, ये आ गया मीडियल रेक्टस, तो ये आपकी ऑप्टिक नर्व आएगी, तो क्लोजली यार किसके आ रही है, ऑप्टिक नर्व या फिर ड्यूरल शीथ, ठीक है। इस तरीके से इनका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा ये डायग्राम दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से आपका ओरिजिन हो रहा है इस डायग्राम के थ्रू। आप देखिए डायग्राम, ठीक। ये डायग्राम क्या है, एक वर्टिकल कंडीशन से हम ये डायग्राम देख रहे हैं, यानी कि ऊपर के कंडीशन से। अब ये लेफ्ट आई आ गई, वो हमारी राइट आई आ गई, तो दोनों के बीच अगर ये एरिया हम देखें किसका आ गया, लेटरल वॉल हो गया है। वर्टिकल कंडीशन देखें तो लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट एंड द लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट, और बीच में क्या आ गया, मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन अगर लेटरल वॉल के बीच देखें, दोनों आई की लेटरल वॉल के बीच बनता है 90 डिग्री का। कैसे, अपेक्स पॉइंट, ये लेटरल साइड आ गया, 40 डिग्री का यहाँ बनेगा, 40 का वहाँ बनेगा, तो दोनों को मिला क्या हो गया, 90 डिग्री। अब एनुलस ऑफ जिन की बात हो रही थी, इस डायग्राम से हमें एनुलस ऑफ जिन देखना था, कहाँ होता है, टेंडिनस रिंग। तो ये जो आप सर्किल देख रहे हैं इसको हम कॉमन टेंडिनस रिंग बोल रहे हैं।
इसी से ओरिजिन हुआ है हमारी चारों रेक्टस मसल्स का। अब इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये जो कॉमन टेंडिनस रिंग है ये क्या है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के डायग्राम में आप देख रहे हैं। तो ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का डायग्राम है, ये इसका सुपीरियर एरिया आ गया, ये इसका इंफीरियर एरिया आ गया, ये इसका मीडियल एरिया आ गया सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के ये एनुलस ऑफ जिन कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, मीडियल पार्ट में, ठीक। और मीडियल पार्ट में अराइज प्रेजेंट हो रहा है, तो इसी से हमारे चारों रेक्टस मसल का ओरिजिन हुआ है। आप खुद देख रहे हैं सुपीरियर रेक्टस एंड मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस एंड द इंफीरियर रेक्टस, इस तरीके से इनका ओरिजिन हुआ है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें कॉर्ड्स की, इस रेक्टस मसल्स का कॉर्ड्स क्या होता है, ठीक है। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Thanks for watching my video.